हेयर एल्गी नाम तो सुना ही होगा और आज नाम सुनने के साथ साथ इसका काम भी तमाम कर देंगे। और अगर आपका किसी भी टैंक डायरेक्ट सनलाइट के नीचे है तो ग्रीन वाटर से तो आप भली भांति परिचित होंगे। हेयर एल्गे या फिर थ्रेड एल्गे या फिर फिलामेंट एल्गे, बहुत सारा नाम है इसका। अब पहले आते हैं ये एल्गे दिखता कैसे है। देखो, ये पूरा एक धागे की तरह होता है, हरा रंग का धागा। शुरू में आप देखेंगे कि आपका टैंक में कुछ धागे तैर रहा है और अगर आप उसको बढ़ने देंगे तो फिर एक पूरा लेयर की तरह हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ड्रिफ्टवुड में पूरा हेयर एल्गे का लेयर बन गया है। मैंने उसको भरने दिया, इसीलिए ऐसा हो गया है और ये अच्छा भी लगता है देखने में। लेकिन अगर ऐसा एल्गी आपका प्लांट्स में हो जाएगा तब अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर ड्रिफ्टवुड या फिर स्टोन में होता है तब तो दिखने में अच्छा लगता है। मुझे तो अच्छा लगता है। खैर छोड़िए, वो तो आज का टॉपिक नहीं है। और एक एल्गी होता है फाज एल्गी। फाज एल्गी मैं अलग से नहीं डिस्कस करूँगा, हेयर एल्गी के साथ ही डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि हेयर एल्गी और फाज एल्गी लगभग एक ही वजह से आता है। दिखने में भी बहुत समानता है और दोनों का ट्रीटमेंट भी एक ही होता है। अब अलग क्या होता है, फाज एल्गे भी धागे की तरह होता है लेकिन साइज़ में छोटा होता है। जैसे कि आप यहाँ पे ड्रिफ्टवुड में गौर से देखिए, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फाज एल्गी है और फाज एल्गी हेयर एल्गी की तरह कभी इतना लेयर नहीं बनाएगा। हेयर एल्गी ऐसा जो लेयर बना देता है, फाज एल्गी वैसा नहीं होगा। अब आते हैं वजह, ये दो एल्गी क्यों आता है। पहला वजह है CO2। अगर आपका टैंक में ज़रूरत से कम CO2 है तब हेयर एल्गी आएगा। दूसरा वजह है नाइट्रोजन। अगर आपका टैंक में नाइट्रोजन बढ़ जाता है तब उसके लिए हेयर एल्गी आ सकता है। अब नाइट्रोजन कैसे बढ़ेगा, अगर आपका टैंक नया है और फुल्ली साइकिल्ड नहीं है तब आपका टैंक में बेनिफिशियल बैक्टीरिया ज़्यादा नहीं रहेगा, उसके वजह से नाइट्रोजन साइकिल बैलेंस नहीं रहेगा और फिर आपका टैंक में नाइट्रोजन बढ़ सकता है। अगर आप टैंक में ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तब भी नाइट्रोजन बढ़ेगा। आप मानो कि आप ठीक ठाक फर्टिलाइज़र डाल रहे हो, मतलब कंपनी जितना डोज रिकमेंड करता है आप उतना ही डाल रहे हो, लेकिन कंपनी उस डोज के लिए जितना प्लांट्स रखने को बोलता है आपका टैंक में उतना प्लांट्स नहीं है। मतलब आपका टैंक में प्लांट्स कम है, जितना ज़रूरत है उससे कम है, तो आपका टैंक में आप जो फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं वो तो ज़्यादा हो जाएगा। प्लांट्स तो पूरा फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करवाएगा और उसके वजह से एल्गे आएगा। अब मानो कि आप टैंक में बहुत सारा प्लांट्स डाल दिए हैं लेकिन प्लांट्स का क्वालिटी अच्छा नहीं है, प्लांट्स मर रहा है, सड़ रहा है, तब भी आपका टैंक में जितना सारा फर्टिलाइज़र होगा वो प्लांट्स यूज़ नहीं कर पाएगा और प्लांट्स सड़ने की वजह से आपका टैंक में नाइट्रेट बढ़ जाएगा। और अगर आप टैंक ठीक से मेंटेनेंस नहीं करेंगे और अगर आपका टैंक में बायोमीडिया ज़रूरत से कम होगा तब आपका टैंक में एमोनिया बढ़ जाएगा और उसके वजह से भी टैंक में हेयर एल्गे आएगा। अब आते हैं तीसरा वजह, लाइट। अगर आपका टैंक में ज़रूरत से ज़्यादा इंटेंसिटी का लाइट है या फिर आपका टैंक में सनलाइट आ रहा है या फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा वक्त के लिए लाइट को ऑन रखते हैं तब आपका टैंक में एल्गे आएगा। अब एमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट मतलब नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स और लाइट के बीच संपर्क कैसा है। देखिए, अगर आपका टैंक में एमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट ज़्यादा रहेगा तब कम लाइट में भी एल्गे आएगा और अगर आपका टैंक में एमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्रेट कम रहता है तब टैंक में एल्गे आने के लिए बहुत ज़्यादा लाइट देना पड़ेगा। अब अगर आपका टैंक में बहुत ही हाई इंटेंसिटी का लाइट है लेकिन एमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्रेट बहुत ही कम रहता है तब एल्गे आने का चांस कम रहेगा। एक प्लांटेड टैंक के लिए 6 या 7 या फिर 8 घंटा का लाइट बहुत होता है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ हॉबीस्ट 10 या 12 घंटे के लिए भी लाइट जलाता है। अब अगर आपके पास एक हाई टेक टैंक है तो जाहिर सी बात है उसमें एक बहुत ही हाई इंटेंसिटी का लाइट रहेगा और अगर आप वो लाइट 7 या 8 घंटे से ज़्यादा जलाएंगे तो आपके टैंक में एल्गे आने का चांस बहुत बढ़ जाएगा। अब अगर आपके पास एक लो टेक प्लांटेड टैंक है तो जाहिर सी बात है उसमें जो लाइट रहेगा उसका पावर भी कम रहेगा और अगर उस लाइट को आप 10 से 12 घंटा के लिए जला रहे हो तो
ठीक है, एल्गी नहीं आएगा, लेकिन अगर लाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगा तब तो एल्गी ज़रूर आएगा। अब लो टेक के लिए कितना लाइट चाहिए, हाई टेक के लिए कितना लाइट चाहिए, वो अगर जानना है तो मेरा लाइट के ऊपर एक वीडियो है, वो आप देख सकते हो। अब अगर हेयर एल्गी आ गया तो उसको निकालेंगे कैसे। अब देखो, हेयर एल्गी जहाँ पे होता है वहाँ पे वो उतना कस के नहीं पकड़ के बैठता है, और हेयर एल्गी का जो फिलामेंट होता है वो बहुत सॉफ्ट भी होता है। तो अगर हम उसको पकड़ के खींचेंगे तो वो निकल आएगा, बहुत आसानी से निकल आएगा। तो हेयर एल्गी हम हमारे हाथ से या फिर कुछ ब्रश से बहुत आसानी से निकल पाएंगे, लेकिन ऐसे करके 100% एल्गी निकलना मुमकिन नहीं है, कुछ तो एल्गी रह जाएगा। अब आते हैं फाज एल्गी। फाज एल्गी खुद से निकलना मतलब मैनुअली निकलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो इतना छोटा साइज़ का होता है, उसको पकड़ के एक एक एल्गी को पकड़ के निकलना मुमकिन नहीं होता है। अब हम एल्गी ईटर्स डाल सकते हैं। एल्गी ईटर्स जैसे कि एमोनो श्रिम्प बहुत अच्छे से हेयर एल्गी खाएगा, या फिर फ्लैग फिश, मॉली, खासकर ब्लैक मॉली, और वो अगर छोटा ब्लैक मॉली होगा मतलब बच्चा ब्लैक मॉली होगा तो वो और भी अच्छे से हेयर एल्गी खाएगा। अब अगर केमिकल की बात आए तो हम सीकेम फ्लाइस एक्सेल, ग्लूटाडाइल्डिहाइड या फिर किसी भी ब्रांड का लिक्विड कार्बन हम यूज़ कर सकते हैं। और एक तरीका है, हम टैंक में कुछ फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स डाल सकते हैं। टैंक में जितना सारा एक्सेस न्यूट्रिएंट्स है या फिर एमोनिया नाइट्रेट जो भी एक्स्ट्रा है वो सब फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स खा लेगा। फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स जैसे कि कोई भी स्टेम प्लांट्स, गप्पी ग्रास या फिर फ्लोटिंग प्लांट्स भी बहुत अच्छे से एमोनिया नाइट्रेट खा लेगा। और फ्लोटिंग प्लांट्स टैंक के ऊपर से जो लाइट आ रहा है उसको भी रोकेगा। अगर हम टैंक में ज़्यादा देर के लिए लाइट चला रहे हैं या फिर ज़्यादा इंटेंसिटी का लाइट यूज़ कर रहे हैं तो उसके वजह से हेयर एल्गी आ सकता है। और अगर हम फ्लोटिंग प्लांट्स दे देंगे तो फ्लोटिंग प्लांट्स उस लाइट को रोकेगा। और हम मनी प्लांट या फिर पोथोस भी डाल सकते हैं टैंक में, क्योंकि वो बहुत जल्दी ग्रो करेगा और टैंक से एक्सेस न्यूट्रिएंट्स खा लेगा। अभी के लिए तो हेयर एल्गी हम निकाल दिया, लेकिन हेयर एल्गी लौट के ना आए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको टैंक में जितना ज़रूरत है उतना CO2 डालना पड़ेगा, और उसके लिए आपको चाहिए एक ड्रॉप चेकर का प्राइस लगभग 300 के आसपास होता है। तो एक ड्रॉप चेकर लाओ, और अगर ड्रॉप चेकर में जो फ्लूइड है उसका कलर हर वक्त हरा रहेगा तो आपका टैंक में CO2 ठीक है। और अगर इसके बाद भी एल्गी आता है तो टैंक का लाइट कम करो, टैंक में नाइट्रोजन मतलब एमोनिया नाइट्रेट ये सब चेक करो। अगर एमोनिया नाइट्रेट ज़्यादा रहेगा तो टैंक में पानी चेंज करो, टैंक का फिल्टर चेंज करो। अगर टैंक में ठीक ठाक अमाउंट से बायोमीडिया नहीं है तो बायोमीडिया डालो, फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स डालो टैंक में, कोई भी स्टेम प्लांट या फिर फ्लोटिंग प्लांट्स या फिर मनी प्लांट डाल दो टैंक में। और अगर आपके पास लो टेक सेटअप है तो फिर क्या करेंगे। लो टेक सेटअप में तो CO2 का कुछ बात नहीं है, तो लो टेक सेटअप में हम लाइट का इंटेंसिटी कम कर देंगे। अगर हम ज़्यादा पावर का लाइट यूज़ कर रहे हैं तो उसको चेंज करके कम पावर का लाइट देंगे, या फिर अगर हम ज़्यादा देर के लिए लाइट चला रहे हैं तो उसको चेंज करके 6 घंटे के लिए लाइट चलाएंगे। बस इतना करने से ही हेयर एल्गी लौट के नहीं आएगा। अब आता हूँ ग्रीन वाटर। इस एल्गी फिक्स सीरीज़ का एकदम शुरू से आज तक हम जितना सारा एल्गी देखे हैं, ग्रीन वाटर उन सब से अलग होता है। मतलब ग्रीन वाटर जिस एल्गी के वजह से होता है वो उन सब से अलग होता है, क्योंकि आज तक हम जितने सारे एल्गी देखे हैं वो कहीं ना कहीं पे बैठता था, लेकिन फाइटोप्लैंक्टन जिसके वजह से ग्रीन वाटर होता है वो कहीं पे बैठता नहीं है, बस पानी में तैरता रहता है, इसीलिए उसको निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। अब क्या ग्रीन वाटर हमारे मछली के लिए हानिकारक हो सकता है? बिल्कुल नहीं, मछली के लिए तो हानिकारक नहीं होता है, लेकिन हमारे टैंक में जो प्लांट्स है उसके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन की वजह से पानी पूरा हरा कलर का हो जाता है, इसीलिए पानी में उतना ज़्यादा लाइट नहीं जाता है, और पानी के अंदर लाइट नहीं जाने की वजह से हमारा प्लांट्स जो है वो
लाइट नहीं पाएगा और उसके वजह से वो मर सकता है। लेकिन मछली के लिए तो हानिकारक बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि बहुत सारा मछली तो फाइटोप्लैंक्टन को खाता भी है। मतलब जो छोटा मछली होता है वो फाइटोप्लैंक्टन खाता है, या फिर बहुत सारा ज़ूप्लैंक्टन्स रहते हैं पानी में, वो फाइटोप्लैंक्टन को खाएगा और फिर बड़ा मछली उस ज़ूप्लैंक्टन्स को खा लेता है। तो फाइटोप्लैंक्टन तो मछली के लिए खाने का इंतज़ाम कर देता है, हानि नहीं पहुंचाता है। अब ग्रीन वाटर ज़्यादातर हमारे घर के अंदर जो टैंक होता है उसमें नहीं आता है। अब अगर आपके टैंक में धूप आ रहा है तो ग्रीन वाटर आ सकता है। अब अगर आपके पास कोई आउटडोर पॉन्ड है जिसमें ज़्यादा समय के लिए धूप आता है, मतलब डायरेक्ट सनलाइट आता है, उसमें ग्रीन वाटर आ सकता है। नहीं तो घर के अंदर जो टैंक है उसमें ज़्यादातर नहीं आता है ग्रीन वाटर। अब ग्रीन वाटर या फिर फाइटोप्लैंक्टन आने की वजह क्या है? सबसे महत्वपूर्ण वजह है लाइट, ज़्यादा लाइट, खासकर सनलाइट। अगर आपका टैंक में डायरेक्ट सनलाइट आता है तब ग्रीन वाटर आएगा। और अगर आपका टैंक में अमोनिया नाइट्रेट ज़्यादा है, अगर आप टैंक ठीक से क्लीन नहीं कर रहे हैं, या फिर आपका टैंक में बायोमीडिया ज़रूरत से कम है, तब भी ग्रीन वाटर आएगा। अब अगर फाइटोप्लैंक्टन आ गया तो हम उसको निकालेंगे कैसे? टैंक से फाइटोप्लैंक्टन्स निकालना उतना आसान नहीं होता है। अगर आप टैंक का पूरा पानी चेंज कर दोगे, मतलब पूरा 100% वाटर चेंज अगर कर दोगे, तब भी फाइटोप्लैंक्टन लौट के आ सकता है। अगर आपका टैंक में थोड़ा कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स का सेल रह जाएगा तो वहीं से कुछ ही दिनों के अंदर पूरा टैंक फिर से हरा हो जाएगा। इसीलिए फाइटोप्लैंक्टन्स निकालने के लिए हमको टैंक बहुत अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, फिल्टर बहुत अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। और फाइटोप्लैंक्टन्स के साथ लड़ने के लिए सबसे अच्छा अस्त्र है यूवी लैम्प। हम यूवी लैम्प यूज़ कर सकते हैं। यूवी लैम्प एल्गे को भी मार डालेगा और उसका जो स्पोर्स है वो सब मार डालेगा। अब हम केमिकल्स भी डाल सकते हैं। एपीआई का एल्गे फिक्स है, वो ग्रीन वाटर के लिए बहुत अच्छा है। एल्गे फिक्स देने की एक दिन बाद देखो पानी बहुत साफ़ हो गया है। यहाँ पे ये मोटर दिख रहा है, इस पॉन्ड का फ्लोर दिख रहा है, लेकिन मछली बहुत स्ट्रेस्ड हो गया है। सब आके यहाँ पे एक कोना में छुप गया है, बाहर नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं टैंक में केमिकल्स डालना पसंद नहीं करता हूँ, मछली स्ट्रेस्ड हो जाता है। लेकिन एल्गे फिक्स के अलावा फाइटोप्लैंक्टन्स निकालने का दूसरा कोई चारा भी नहीं था मेरे पास। और ये कुछ दिन के बाद सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया। अब अगर एल्गे फिक्स के एक डोज के साथ आपका फाइटोप्लैंक्टन्स चला नहीं जाता है तो आप एल्गे फिक्स का डोज 3 दिन के बाद रिपीट कर सकते हैं, जब तक आपका ग्रीन वाटर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक। और एक उपाय है, टैंक में बहुत सारा फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स डालना है। जितना हो सके उतना प्लांट्स डाल देना है। खासकर अगर हम फ्लोटिंग प्लांट्स यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फ्लोटिंग प्लांट्स टैंक में जितना सारा नाइट्रेट्स, एमोनिया ये सब ज़्यादा रहेगा वो सब खा लेगा, और ऊपर से जो टैंक में जो सनलाइट गिरेगा उसको पानी के अंदर जाने भी नहीं देगा। फ्लोटिंग प्लांट्स के अलावा सनलाइट को रोकने के लिए हम लिली या फिर लोटस भी यूज़ कर सकते हैं। और हम टैंक में मनी प्लांट या फिर पोथोस भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत सारा एमोनिया नाइट्रेट खा लेगा टैंक से। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एल्गे फिक्स के अगला एपिसोड में और 2 नए एल्गे के साथ।